खबर इटारसी से। ग्रामीण बोले झूठ बोलते हैं विधायक, रोड नहीं तो वोट नहीं, मुसीबत झेल रहे 5 गांव के नागरिक। इटारसी तहसील का केसला ब्लॉक, जो कि सिवनी मालवा विधानसभा का हिस्सा है, उस ब्लॉक की ग्राम पंचायत भरगता में आने वाले रेसलपाटा, पीपलपुरा, पुरानी बंदी, कलारी पट, चनागढ़ और जैसे आधा दर्जन गांव आजादी के 70 साल बाद मूल नागरिक सुविधाओं और योजनाओं से वंचित है। इन गांवों की हालत यह है कि हर रोज ग्रामीण मुसीबतों से आंख मिचौली करते हैं। वजह यह गांव में सड़क ना होना, साथ ही रेसलपाटा और पीपलपुरा के बीच घोघरा नदी बहती है, जो साल में 7 महीने सड़क के ऊपर से बहती है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी तकलीफ होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमारों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता, पानी ऊपर बहने से ग्रामीणों का संपर्क दूसरे गांव से टूट जाता है। जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने जमकर विकास यात्राएं की है, लेकिन उस विकास यात्रा के प्रकाश से ये गांव वंचित रह गया है। यहाँ यात्रा नहीं पहुंचती। गांव में सड़क तो है ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नदारत है। ग्रामीणों ने विधायक से लेकर अधिकारियों तक की दरवाजे खटखटाए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक ने हर बार झूठ बोला कि पुल का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन जब हम जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुए तो कलेक्टर नर्मदापुरम ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इससे पहले भी चुनाव का विरोध किया था, लेकिन झूठा आश्वासन विधायक और अधिकारियों ने दिया। हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई। इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विधानसभा सिवनी वानापुरा विधानसभा के केसला ब्लॉक, जो कि काफ़ी हाईलाइट रहता है, और हाईलाइट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की योजनाएं जो हैं वो संचालित होती हैं, कई तरीके की योजनाएं दी जाती हैं। केसला ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है। अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं रेसलपाटा, यहाँ पर एक ग्राम है, वहाँ पर हम आए हैं, जहाँ पर जिससे आगे जाते हैं तो पीपलपुरा क्षेत्र एक छोटा ग्राम है, उसके आगे 2-4-5 गाँव हैं, लेकिन रेसलपाटा और पीपलपुरा के बीच में एक घोघरा नदी का एक पुल है, जो कि पुल नहीं है, सिर्फ रास्ता है, जो इतनी ज़्यादा परेशानी में है। विगत बताया जाता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि विगत 50 वर्षों से इस विषय को निरंतर यहाँ के ग्रामवासी उठाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी न शासन, न प्रशासन, न कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव का बहिष्कार किया गया, ग्रामवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, और इस बार भी बोल दिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 2023 में भी चुनाव का बहिष्कार होगा। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे, यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, ग्रामवासी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, जो कि पीड़ित हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी मंगलवार को जनसुनवाई के समय में डीएम कलेक्टर नर्मदापुरम को इनने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उस ज्ञापन से अभी इनको कोई आश्वासन, मुकम्मल आश्वासन नहीं मिला है। इसीलिए इन लोगों ने इस क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार किया है। आइए हम देखते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं और यहाँ के लोग क्या बोलना चाहते हैं और इनकी क्यों सुनवाई नहीं होती है। आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? रामबाबू यादव नाम है सर। कहाँ रहते हैं आप? पीपलपुरा रहते हैं पीपलपुरा जी। क्या बात है, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? सर यहाँ पे पुल अभी तक बनी नहीं है। 50 से 60 साल के बीच से हम लड़ाई लड़ रहे हैं पुल का और रोड का, ये आज तक हुआ नहीं। हम क्या बोले, अपने सांसद जी के पास भी गए, वहाँ भी 2 बार होया है। उन्होंने ही बोल दिया, बोले आपकी पुल बोले पास हो गई, चलो हमको थोड़ी सी राहत मिल गई कि पुल बनेगी। इसके बाद सर 1-2 बार और भी पता किया तो बोले अभी पैसे डले नहीं है, पैसे डल जाएंगे, बोले 15 दिन के बीच में पैसे डल जाएंगे। अच्छा, ये जो ग्राम जो है यहाँ पर, यहाँ लगभग कितनी जनसंख्या होगी, कितने लोग होंगे? यहाँ पे सर लगभग अपने यहाँ पे कितना होगा, 1600, 1700, 1800 के करीब वोटर है। ठीक है, हम देखते हैं आगे के आगे, क्योंकि ये चुनाव बहिष्कार का वो लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल। तो ये हम देखना चाहेंगे कि ये क्या मसला है, इसका क्या है यहाँ पर, कि यहाँ हमारे पीछे विधानसभा बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये पीपलपुरा, कला रीपट है ना, बंदी, चनागढ़ और समस्त ग्रामवासी जो हैं यहाँ के, इन लोगों ने ये चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं यहाँ पर मौजूद, और किस तरीके की परेशानी है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम बंदी पे रहते हैं। पुरानी बंदी। पुरानी बंदी। अच्छा, तो ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या काहे के लिए कर रहे हैं, मतलब क्या? हमारे रोड और पुल नहीं है, इसलिए। और हमारा बच्चे उन बहुत आफत होती, स्कूल में जाते तो बहुत परेशानी, 8-10 किलोमीटर घूम के जाती है, और पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चे को, जो डिलीवरी वाले उनको भी बहुत आफत होती है। अभी ऐसे पानी नहीं है, रोड नहीं है,
तो बहुत दिक्कत, 8-10 किलोमीटर घूम के जाती तो परेशानी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये दिक्कत होती है कि तो यहाँ पर अगर किसी को डॉक्टर को दिखाने जाना होगा तो एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं आती होगी? नहीं आते, वो उधर जाते फिर गाड़ी से ले जाना पड़ता है। गाड़ी से ले जाना। मतलब यहाँ पर रोड नहीं है, कुल मिला के आप लोगों को बहुत रोड दिक्कतें होती नहीं, हैं। हाँ बहुत दिक्कत है। हाँ, बच्चों को भी तकलीफ होती है? अच्छा अच्छा। बहुत तकलीफ होती है। तो देखिए ये स्थिति है। आइए हम देखते हैं कि आगे नदी है, उसको हम देखते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ की। स्थिति ये है कि ये महिलाएं भी जो हैं वो पानी से निकल के इस तरीके से निकल के आती हैं और पूरा रिस्क यहाँ पर लिया जा रहा है। शासन की योजनाएं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर धरातल पे बिल्कुल निराधार हैं, कि शासन प्रशासन की यहाँ पर कोई पहुँच पकड़ नहीं है। बल्कि बोला जाता है कि ये क्षेत्र को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं स्थिति कि देखिए वो कितनी रिस्क ले रहे हैं, कितने रिस्क लेके आ रहे हैं। ये हम पीपलपुरा जा रहे हैं और ये जो नदी जो है, ये नदी हम क्रॉस करेंगे, इस नदी को क्रॉस करके निकलेंगे और स्थिति देखिए कि मतलब कि यहाँ से किस तरीके से ये ग्रामीण लोग यहाँ से कैसे जाते होंगे, ग्रामवासी। आगे जो है यहाँ पर खेत लगे हुए हैं कुछ लोगों के, वो खेतों में से निकलने नहीं देते हैं। हम देखिए हम निकल रहे हैं, इस नदी में से हम निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे लोग भी जो हैं ये आ रहे हैं स्कूल से। तो अब देखते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, इनसे ही पूछते हैं हम। यहाँ पीपलपुरा। कहाँ स्कूल गए थे? हाँ स्कूल गए थे? जी। तो क्या ये यहाँ पर ये जो रोड जो है यहाँ से जाने आने में दिक्कत होती है? हाँ वो दिक्कत होती है, और कपड़े भीग जाते, बारिश होते बाहर जाती, वो टीचर जी डांटते हैं तो वो कपड़े भीग जाते तो फिर छुट्टी हो जाती है? छुट्टी कर देते हैं भीग जाते करके। हाँ। तबीयत खराब हो जाती भीग जाते हैं, भीग जाने में तो। अच्छा, तो मतलब पानी में से ही निकल के जाना पड़ता है? जी, वो अब तो उधर से फिर के भी जाना पड़ता है, वो दूर पड़ता है? हाँ, दूर से फिर के जाना पड़ता है, यहाँ से पानी हो गया तो। अच्छा, तुम बताओ बेटे, तुमको भी दिक्कत होती है? स्कूल से आ रहे हो अभी? हाँ स्कूल से आ रहे हो? हाँ तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 9 अच्छा, तो यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? पीपलपुरा। अच्छा, दिक्कत होती है? हाँ, क्या दिक्कत होती है? यहाँ से जाते तो भीग जाते पूरे, और जाने में दिक्कत होती हाँ है? स्कूल में मतलब अटेंडेंस कम होती है? हाँ। तो देखिए अटेंडेंस भी कम हो रही है, दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ बच्चे भी उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं और क्या स्थिति है। ये जो नदी जो बताया था, जो पुल की जो परेशानी है यहाँ के ग्रामवासियों को, अभी हम पीपलपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नदी हमने क्रॉस की है और ये नदी निकलने के बाद महज बोला जाए तो 50 कदमों की दूरी थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लंबा घेरा से निकलते हुए, दूसरों के खेत में से निकलते हुए, नदी से निकलते हुए, और अब हम पीपलपुरा के रास्ते में आए हैं। और देखिए कि पीपलपुरा में भी वही स्थिति, और यहाँ तो ये स्थिति है कि यहाँ तो इसके बाद रोड नहीं है, यहाँ इसके बाद रास्ता नहीं है, और रास्ता नहीं है तो इसीलिए रोड नहीं वोट नहीं के यहाँ पर भी वही फ्लैक्स लगे हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि इनसे ही पूछते हैं कि अगर दिक्कतें हैं तो क्या दिक्कतें हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सर पीपलपुरा। पीपलपुरा। जी क्या ये फ्लैक्स लगा के रखा है, रोड नहीं वोट नहीं, क्या? सर, हम सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमारे बच्चे को आते हैं। वो तो हमने देख ली सर। उसके साथ और क्या है? उसके साथ हमारे ये यहाँ पे क्या कहना चाहिए, पुल बनना चाहिए था हमारे रास्ता वास्ता कैसा है? रोड है? रोड कुछ नहीं है सर। रोड नहीं है? 5 किलोमीटर दूर से घूमना पड़ता है। 5 किलोमीटर दूर से बच्चे जाते तक तो मतलब स्कूल का टाइम खराब हो जाता। अच्छा, विधायक जी तो आते होंगे ना आपके पास? विधायक जी आए थे। हाँ। हमको झूठा आश्वासन दे के वापिस चले गए कि बना देंगे, ये पुल रोड बना देंगे, अभी तक नहीं बना हुआ है। झूठा आश्वासन मतलब कि अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। अच्छा, सांसद वगैरह कभी, सांसद यानी तो कोई अधिकारी? सांसद जी भी आए थे। आए थे? आए थे सांसद जी। क्या बोले उन्होंने? सांसद महोदय जी का हमने उसको आवेदन दिया तो बोले हम इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे। और अच्छा। विधायक महोदय जी भी आए थे ये बिरसा मुंडा जयंती में पिछले वर्ष में, तो उसने बोला कि मैं कार्रवाई फट से करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुई है। के बाद सर हमको जब भोली भाई जनता इतना मूर्ख बनाया गया है, विधायक जी ने, बाकी जो सांसद सरकार जी के ने। आला अधिकारी जो सारे हैं, उन्होंने झूठा मूठा हमको बता दिया कि आपका पुल स्वीकृत है। 56,70,000 का स्वीकार हो गया है,
स्वीकृत हो चुका है। जी हो चुका है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी पिछले 6 महीने से। हमको बोला जा रहा था कि आपको आश्वासन दिया जा रहा है जल्दी जल्दी बजट आएगा, बजट नहीं है बोले, आएगा तो काम हो जाएगा। फिर अभी जन सुनवाई में होशंगाबाद के कलेक्टर महोदय जी के पास गए, वहाँ पे हमने ये उनको सामने समस्या रखी कि हमारी पुल क्यों नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने बताया कि ये पुल अभी तक पास हुई नहीं है। पास ही नहीं हुआ है। पास ही नहीं हुआ। मतलब विधायक झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी ने हमें सिर्फ मूर्ख बनाया है, झूठ बनाया है, हमारी जो भोली भाली जनता का विश्वास का दुरुपयोग किया है उन्होंने। अच्छा ये क्योंकि ये आपके यहाँ तो अभी सभी लोग बता रहे थे कि परेशानी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पहले से चली आ रही है, तो अभी क्योंकि निरंतर विकास यात्राएं, भाजपा की विकास यात्राएं निकली, तो उस विकास यात्रा का यहाँ पर अभी आना हुआ कि नहीं हुआ? आज तक नहीं आया, सिर्फ ये मेन हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर का गांव है। इसके पश्चात आज तक यहाँ पे कोई नेता, किसी विकास यात्रा, कोई रैली वगैरह कुछ नहीं होती है। सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, उसके हम कोई मांग करते हैं तो बोलते हैं आपके गांव जो है नक्शे पर नहीं है, नक्शे पर ही नहीं है। नक्शे पर नहीं है। और जब वोट का टाइम आता है तो उनको नक्शे पर दिख जाती है ये अच्छा, चीज़। मतलब जब वोट का टाइम आता है तो विधानसभा में आ जाते हैं आप लोग, और जब वोट का टाइम निकल जाता है तो फिर आप नक्शे में नहीं रहते। जी, यहाँ पे सामने गाँव है जहाँ रिसलपाटा पोलिंग बूथ यहाँ पे लगती है, लेकिन अच्छा। इस चीज़ के लिए उनके लिए पोलिंग बूथ लगाने के लिए नक्शे पर है, बाकी काम के लिए यहाँ पे कोई गाँव नक्शे पर है ही नहीं है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई थी, भाजपा की बहुत बड़ी योजना है, कि आपको राशन जो है वो घर घर मिलेगा। नहीं सर, तो आज तक नहीं मिला। मिलता है? नहीं, आज तक नहीं मिला तक नहीं सर। हमारे कोई घर में। हमारी ये नदी, ये जो दिख रहे हैं ये ना, नदी पार करके हम पार ये करके लेसरपाटा कोई- में सोसाइटी है, उसमें जाना पड़ता है गल्ला लेने के लिए। तो ऐसा बताया गया था कि, और क्योंकि केसला ब्लॉक है ये, तो ये पैसा एक्ट यहाँ काफ़ी प्रभावी तरीके से बताया गया था कि प्रभावी तरीके से फॉलो होगा, और बताया गया था कि यहाँ पर आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घरों के सामने, मतलब आपके घरों पे ही आपको राशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें निराधार है। सब गलत आश्वासन है सर। ये सिर्फ जुमलेबाजी हाँ, कर रही है जुमलेबाजी है। सरकार, लेकिन जमीन स्तर पे यहाँ पे कोई भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। भड़कदा पंचायत, केसला ब्लॉक के भड़कदा पंचायत के अंतर्गत आते हैं रिसलपाटा, पीपलपुरा, चनागढ़ दूसरे पंचायत में, बाकी वो भी इधर गांव है। झुनकर पंचायत में, पुरानी बंदी, कलारीपट, ये जो गांव है, इनमें आज तक रत्ती भर का विकास नहीं राशन हुआ नहीं है। मिला सर। राशन नहीं हाँ, आया। बस सोसाइटी में जाना पड़ता है। तो सोसाइटी आपके यहाँ से कितनी दूर है? ये लेसरपाटा में 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर आप लोग चल के जाते हैं? यहाँ की ये समस्या है, ये अगर कोई गर्भवती महिला को प्रसव के लिए ले जाना पड़े तो आप बताइए यहाँ से कोई जा सकता है? अच्छा, कभी ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कभी कोई यहाँ पर योजनाएं दी हुई हैं? कभी नहीं, स्वास्थ्य कुछ सेवा नहीं, आप लोगों को मिली कभी? कुछ नहीं मिली सर। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जी, तो 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, यहाँ से सहेली से होते हुए फिर सुक्तवान और स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। डिलीवरी में बहुत समस्या आती है। अच्छा, आधिकारिक स्तर पे कभी अधिकारियों ने इस ओर कभी रुख किया है? आप लोगों को कभी पूछा है? कभी नहीं कोई नहीं किया। सर, सिर्फ नहीं वो है। जो उनका जो काम निकालने के लिए उनको भीड़ इकट्ठी करनी थी विधायक महोदय जी को, तो वो गांव-गांव गए थे न्योता देने के लिए, बिरसा मुंडा जयंती के लिए। भोपाल ले जाने के लिए वो लोग आ गए, यहाँ पे अपनी बड़ाई करने के लिए कि इतनी जनता हमारे साथ है, उसके लिए आ गए। उसके बाद अन्यथा कभी ये नहीं लोग नहीं आए कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पे कोई विकास हो रहा नहीं हो रहा, ये देखने आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। अच्छा, आप लोगों ने पिछले बार भी, जो पिछला विधानसभा चुनाव था, जी, तब भी आप लोगों ने शायद बहिष्कार किया था। जी, तब तो क्या बहिष्कार आपने किया था कि नहीं किया था? विरोध किया था तो विरोध किया था, बहिष्कार नहीं किया था सर उस समय। क्योंकि लेकिन अधिकारी हमने लोग- सोचा कि चलो कुछ कार्य हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ कोई कार्य। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्या आप लोगों को आश्वासन मिला था कि? आश्वासन मिला था, हमारे पास आए थे, हमको आश्वासन दिया कौन गया। आया था? विधायक जी आए थे। विधायक जी आए थे, कलेक्टर जिला से आए थे, सीओ सर आए थे, जनपद सीओ आए थे, उन्होंने आश्वासन देकर गए। और जो हमारे संकुल प्राचार्य है उनको भी भिजवाया था, वो भी आए, उन्होंने समझाने के लिए? जी कि आप लोग वोट करिए, आपकी सारी समस्याओं का हल होगा, चुनाव होते ही आपका विकास होगा, आपकी पुलिया बनेगी, सड़कें बनेगी। 5 साल हो गए, तो अभी तक तो कोई विकास कुछ दिखा नहीं। नहीं। वो जबकि जहाँ यहाँ पे सर बीजेपी के विधायक तो बहुत पहले से ही है, अच्छा, उसके बावजूद कुछ नहीं इसके हुआ। बावजूद तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए आप, ये स्थितियाँ हैं कि झूठी बातें, झूठे वादे, झूठे आश्वासन दिख रहे हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर निराधार हैं, यहाँ पर ज़मीन पे कुछ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये इन लोगों का मजबूरी है कि इनने जो बहिष्कार किया है चुनाव का, और रोड नहीं तो वोट नहीं का जो नारा जो है वो इसलिए है क्योंकि ये वाजिब भी है। यहाँ पर देख रहे हैं, हम भी खुद स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कतें हैं, रोड रास्ते हैं नहीं, किस तरीके से ये लोग आवागमन करते होंगे। और कुछ अगर आपातकालीन सुविधाएं अगर चाहिए तो यहाँ पर इनको नहीं मिल सकती हैं। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम।
अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।